नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। ऐसा लग रहा है कि जल्द यूएसए और ईरान के बीच में जंग शुरू होने वाली है और इस बार की जंग जो है वो विध्वंसक होगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर वॉर होती है तो जीतेगा कौन? कौन सी ऐसी कंट्री है यूएसए और ईरान के बीच में जिसकी मिलिट्री पावर ज्यादा है? आपके जहन में आ रहा होगा कि आंसर तो यूएसए है और जंग जो है वो यूएसए ही जीतेगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं। पहले याद कीजिए, जब इससे पहले इजराइल, ईरान और यूएसए के बीच में टेंशन्स हुई थी, उस वक्त भी ऐसा लग रहा था कि यूएसए ने जो अटैक किया है इसके बाद और ज़्यादा इसे इंटेंसिफाई करेगा और युद्ध जो है वो तो यूएसए ही जीतेगा और इस बार ईरान का खात्मा पक्का है। लेकिन वैसा होते हुए नजर नहीं आया। ट्रंप खुद ही सीज फायर करते हुए नजर आए। और अगर इस बार युद्ध होता है तो होगा क्या? इस वीडियो में विस्तार से आपको पूरा एक्सप्लेनर हम आपको देंगे, तो बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों देश जो है वो किस तरीके से आगे युद्ध बढ़ाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की ताकत की। अमेरिका की स्पष्ट तौर पर जो ताकत है वो उसकी मिलिट्री है, उसकी इकोनॉमी है। लेकिन अमेरिका के पास जो मिलिट्री है, अगर आप देखेंगे इस वक्त रेड सी में और जितने भी अरेबियन सी की बात करें, जो भी आसपास ईरान के सी एरिया है, वहां से जो है अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है वो नेवी की जरिए जो है वो वहां पर बढ़ा दी है। तो स्पष्ट तौर पर ये तो आने वाले समय में तय है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो अपनी नेवल फोर्स और एयरफोर्स यानी कि एयरक्राफ्ट्स के जरिए और अपनी नेवल जो वहां पर फोर्स है उसको उतारेगा, क्योंकि ये बात अमेरिका की तरफ से स्पष्ट तौर पर कही गई है। और आप इससे पहले याद कीजिए, जब अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर उसके न्यूक्लियर, अगर हम बात करें कि जितने भी वहाँ पर प्रोजेक्ट थे यूरानियम के ऊपर, जो इनरिचमेंट वहाँ हो रही थी, उस पर हमला किया था, तो वो हमने देखा था कि बाय एयर जो है, यानी कि मिलिट्री वॉरफेयर की अगर हम बात करें तो बाय एयर जो है उसे चुना था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट जो है वो होते हुए नजर आएगा। रेड सी का वो एरिया है जो बेहद ज्यादा, अगर अभी आप मैप में देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो है वो माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो अलग अलग युद्धियों की बात करें या फिर वहां पर अगर हम अमेरिकन नेवल फोर्स की बात करें तो उनकी तैनाती जो है वो रहती है। लेकिन अब बात करते हैं कि अमेरिका आगे क्या करेगा, क्योंकि एक तरफ मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो आप सोचिए कि 19 ऐसी जो वहां पर जगह है जहां पर अभी अमेरिका ने अपनी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट जो है वो की है। और ऐसे 19 पॉइंट्स के साथ साथ आपको बता दें कि लगभग 40,000 to 50,000 ट्रूप्स जो हैं वो अमेरिका के इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। यानी कि अगर हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका की पूरी तैनाती जो है वो मिलिट्री की हुई हुई है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई की अगर हम बात करें तो अलग अलग, इजराइल तो स्पष्ट तौर पर है ही। तो ये मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर लगभग 50,000 ऐसे ट्रूप्स हैं जहां पर अमेरिका की मिलिट्री की तैनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो यहां से अटैक करेगा, यहां से एयर स्ट्राइक करेगा। आंसर इज नो, क्योंकि अभी अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस पूरी टेंशन में दखल देना नहीं चाहती हैं। इसलिए आपको पीछे थ्रोबैक देना बेहद ज्यादा जरूरी है कि क्यों ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है वो बीच में दखल देना नहीं चाहती हैं। देखिए, ये जो सारा खेल है वो इकोनॉमिक वॉरफेयर का है। ऐसे समझिए आप इसे, एक मैप अभी आप देखेंगे जहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो नजर आएगा। ये ईरान के क्षेत्र में आता है, ये जो सी एरिया आप देख रहे हैं। फिर उसके साथ आपको राइट साइड में जो है वहां पर नजर आएगा जो पर्शियन आप पूरा क्षेत्र जो है वो देखेंगे। यहां पर जो है एक तरफ पूरा ट्रेड होता है राइट साइड में। फिर उसके बाद अगर हम ओमान क्षेत्र की बात करें, सी एरिया भी आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, और यहां से भी जो है सारा ऑयल का ट्रेड होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका महत्व क्या है। अगर मिडिल ईस्ट की ये कंट्रीज बीच में दखल देती हैं तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को आप देख रहे हैं, अगर राइट साइड से अगर हम बात करें, अगर हम पर्शियन साइड से बात करें, अगर ट्रेड करना है आपको तो यहाँ से आने और जाने, यानी आने तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि एंट्रेंस गेट इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो पर्शियन यहाँ पर एरिया के लिए माना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी तरफ, अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ आपको नजर आएगा ओमान।
ओमान की अगर हम बात करें तो यहाँ से भी जो ट्रेड होता है, ऑयल का ट्रेड अगर हम बात करें तो उस पर असर पड़ते हुए नजर आएगा। अब पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो सोचिए 20%, 20% जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, साथ ही पर्शियन एरिया जो आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ आप जो ओमान का ये पूरा यू जो शेप जो है वो देख रहे हैं, ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर गलती से भी मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री इसमें कूदती है तो यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो ईरान बंद कर देगा। अब इससे होगा क्या? अब सीधी सी बात है, ये तेल जो बेचा जाता है, अगर हम अलग अलग कंट्रीज की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, जो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो तेल में बहुत ज़्यादा, अगर हम ऑयल रिजर्व्स की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, तो इनका ट्रेड हो जाएगा बंद और एक इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो ईरान शुरू कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई यूएस से कौन पंगा लेगा, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में चुटकी में जो है वो यूएस अटैक कर देगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आपको बता दें एक आइलैंड है और उस आइलैंड पर जो मिलिट्री की तैनाती है वो ईरान ने पहले से ही की हुई है, इस बात को मापते हुए कि आने वाले समय में अगर कहीं पर भी अटैक होगा या कहीं पर भी कोशिश की जाएगी अमेरिका की तरफ से अपनी नेवल फोर्स पर अटैक करने की, तो वो यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ही की जाएगी। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इस बार क्या सोच रहा है? बता दें कैबिनेट मीटिंग हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने उस कैबिनेट मीटिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट जो है वो अपनी मिलिट्री एनफोर्समेंट को लेकर अपनी सेनाओं से लिया है, चाहे वो एयरफोर्स की बात करें या फिर हम बात करें वहाँ की नेवल फोर्सेस की, क्योंकि बाय आर्मी तो अभी युद्ध संभव नहीं है, या तो नेवल फोर्स होगी या तो एयरफोर्स होगी, या तो दोनों का हम देखेंगे कंबाइंड जो है वो अटैक होते हुए नजर आएगा। कहा जा रहा है कि इस बार अमेरिका अगर अटैक करता है तो बहुत संभव है कि अटैक जो है बाय नेवी होगा, एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, सबमरीन भी हो सकती है, और यह भी कहा जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो वहां पर तैनात कर दिया गया है। अभी सोर्सेज जो है वो ऐसा ही कुछ बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली तो नहीं बताएगा अमेरिका कि उसने कहां पर यूएसएस अब्राहम लिंकन की जो है तैनाती की है। और अगर ऐसा होते हुए नजर आएगा तो आपको बता दें कि ये अगर यूएसए की नेवी की हम बात करें तो उसका सबसे टॉप लिस्ट पे जो है वो आता है। यहाँ पर एयरक्राफ्ट से अटैक जो है वो कर सकता है, यहाँ तक कि अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, भाई न्यूक्लियर ऑप्शन भी जो है वो अमेरिका के पास जो है वो होगा। देखिए सारा खेल जो है वो यही है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, और ईरान के पास अभी न्यूक्लियर अटैक करने के लिए कोई ऐसे वेपन भी नहीं है। यूरानियम इनरिचमेंट वो कर रहा है लेकिन वो भी केपेबल नहीं है, और इसी को लेकर एक डील जो है वो अमेरिका चाहता है कि ईरान उनके साथ कर ले, लेकिन ईरान दूसरी तरफ अड़ा हुआ है कि वो यूरानियम इनरिचमेंट जो है वो नहीं कर रहा है। लेकिन जो यूएसए के सोर्सेज है वो बताते हैं कि यूरानियम इनरिचमेंट जो है वहां पर हो रहा है। यूरानियम वो है जिससे आप अपनी न्यूक्लियर पावर जो है, वेपन्स जो है वो बनाते हैं, जिसके लिए कम से कम 90% आपको इनरिचमेंट यूरानियम की करनी पड़ती है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जीतेगा कौन? देखिए अगर बाय पावर हम देखें तो यूएस, रशिया ऐसी कंट्रीज हैं जो सैन्य ताकत में अगर हम बात करें, मिलिट्री पावर की बात करें तो सबसे ऊपर ही आती है, किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं मापा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आजकल जो युद्ध है वो केवल और केवल सिर्फ जो हम एक नॉर्मल अगर हम एक बात कहें तो वॉरफेयर जो है वैसे है? ऐसा नहीं है। आज के समय में इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज चाहती हैं कि वो बीच में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अगर ये युद्ध विध्वंसक होता है, मान लीजिए कि अगर अमेरिका अपने जो अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देता है, तो बहुत संभव है ऐसा कि ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर देगा। अब इससे होगा क्या? यूरोप की एंट्री हो जाती है। अमेरिका को तो देखिए उसने अपने विकल्प तलाश लिए हैं कि उसको अपनी ट्रेड के लिए निर्भर जो है वो नहीं रहना पड़ता है ईरान पर, लेकिन सैंक्शंस भी हम देखते हैं बार बार जो है वो अमेरिका लगा देता है। लेकिन हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, इन नेशंस की अगर हम बात करें, पहले तो रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और उसकी वजह से जो है बहुत बड़ा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लॉस होते हुए नजर आया। उनके पास वहाँ बहुत सर्दी होती है, आप सोचिए बहुत सर्दी है, उसके लिए आपको फॉसिल फ्यूल्स की यानी कि आपको जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये सब कुछ जो है वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उनकी 10% जो एलएनजी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं ईरान से, मतलब ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान बंद कर देता है तो बड़ी मार जो है वो यूरोप को पड़ते हुए नजर आएगी। और इससे होगा क्या? इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो शुरू हो जाएगा, ट्रेड्स जो है वो बंद हो जाएंगे, और अगर ऑयल का
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बंद हो जाता है तो शायद ऐसा भी होते हुए नजर आएगा कि भारत की आर्थिक स्थिति पर भी कुछ ना कुछ असर पड़ते हुए नजर आएगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज पे सबसे ज्यादा असर जो है वो पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन की बात करें, अगर हाल ही में ईयू की बात करें तो उन्होंने जितने भी वहाँ के मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर। आप सोचिए कि इस तरीके का सैंक्शन या इस तरीके की बात जो है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ से सामने आना, लेकिन फ्रंट फुट पर अगर हम बात करें कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि यूरोपियन यूनियन किसी भी युद्ध में सीधे तौर पर कूदता हुआ नजर आया है, एक्सेप्ट फॉर अगर हम अमेरिका की बात करें। तो आने वाले समय में ऐसा लगते हुए नजर आ रहा है कि शायद अमेरिका युद्ध तो छेड़ेगा, शायद कोई अटैक भी करेगा, क्योंकि अपनी जो नेवल फोर्स है वो इस वक्त जो है ईरान के आसपास वो उतार रहा है और शायद कोशिश यही करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे पहले वो कैप्चर करे यूएसए, ताकि ईरान जो है वो एक तरीके से लंगड़ा होते हुए नजर आए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर हम बात करें तो 1978 और 1979 का वो समय रहा था जब ईरान ने यहाँ पर अपनी जो तैनाती है वो थोड़ी ज्यादा और बढ़ा दी थी। अगर हम वहां पर उस वक्त इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आया था, आपको याद होगा, तो उस समय जो है यहाँ पर तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर अपनी थोड़ी तैनाती नहीं बढ़ाता है, अपना कैप्चर नहीं कर लेता है, तो आने वाले समय में जो बड़ा टारगेट होगा, वो बड़ा सरदर्द जो है वो ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बन सकता है। और अमेरिका की अब कोशिश है कि अगर अटैक किया जाए तो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे किया जाए, इस पर कैप्चर किया जाए, ताकि जो पूरी ऑयल की वर्ल्ड डील्स हो रही हैं मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पर अमेरिका का एक बड़ा कंट्रोल होते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है, अगर ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो क्या मिडिल ईस्ट सपोर्ट करेगा? क्या क्यों अभी जो मिडिल ईस्ट कह रहा है उसके बाद कुछ उलट होते हुए नजर आएगा? और अगर जंग हुई तो जीतेगा कौन? और क्या इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो ईरान शुरू कर देगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और एक्सप्लेनर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।